तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 155 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शोयुन और चोयुन की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और शोयुन और उसके साथ के बंदे चोयुन का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे होते। जहां चोयुन के स्टैट्स पहले मैक्सिमम DX लेवल के हुआ करते थे, वहीं चोयुन के स्टैट्स अभी अनडिटेक्टेबल आ रहे होते हैं, जो कि शोयुन की पहुंच से अभी काफी ज्यादा बाहर निकल चुके होते हैं। और चोयुन शोयुन को कहता है, शोयुन किम तो आखिर तू मुझे कैसे हराने वाला है? आखिर तू भला ऐसा कर ही क्या सकता है जिससे तू मुझे यहाँ पे हरा पाएगा? शोयुन कहता है, अभी तो बस फाइट स्टार्ट हुई है। लेकिन अपने मन ही मन में शोयुन खुद से बोल रहा होता है, इसके स्टैट अभी अनडिटेक्टेबल हैं। क्या इसका मतलब मुझे ये समझना चाहिए कि चोयुन अभी जोहान के ही जितना ताकतवर है क्योंकि उसके स्टैट्स भी अनडिटेक्टेबल थे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अनडिटेक्टेबल के अंदर भी जो स्टैट्स होते हैं उनके अपने कुछ लेवल होते हैं जो कि कम ज्यादा हो सकते हैं? और शोयुन की दूसरी वाली बात मुझे ज्यादा सही लगी है, यानी कि अगर दो बंदों के स्टैट्स अनडिटेक्टेबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक जितने ताकतवर हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बंदों की स्ट्रेंथ और स्किल्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क हो। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे शोयुन कार्ड बफेट का इस्तेमाल करके कार्ड खरीदने के लिए जा रखा होता है और शोयुन चोयुन से फाइट से पहले लास्ट बार यहाँ पे आ रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, ये मेरे पास आखिरी मौका है, मुझे यहाँ से कोई कार्ड लेना होगा अच्छा सा। मुझे यहाँ से वो सारे कार्ड लेने होंगे जो चोयुन को हराने में मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे साथ के बंदे और मैं चोयुन से फाइट करने वाले हैं, लेकिन अभी हम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि हम चोयुन को हरा सकें। और इसके अगले ही पल हम देखते हैं शोयुन ने यहाँ से काफी सारे कार्ड खरीद लिए होते हैं और वो सारे के सारे उसने चोयुन को हराने के लिए खरीदे होते हैं। यानी कि शोयुन अपनी तरफ से पूरा तैयार होता है चोयुन को हराने के लिए, जितना वो कर सकता था उसने सब कुछ कर लिया होता है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में शोयुन चोयुन को बोल रहा होता है, चोयुन अभी तो मैंने बस शुरुआत करी है, क्या तुझे ये बात नहीं पता कि आज ही के दिन के लिए मैं काफी पहले से तैयारी कर रहा था? तुझे ऐसा लगता है कि तेरी कोई कमजोरी नहीं है ना? लेकिन तुझे बता दूं तेरी एक कमजोरी है और तेरी वो अकेली कमजोरी ये है कि तेरे साथ कोई नहीं है, तू सच में अकेला है। लेकिन हम लोग अकेले नहीं हैं, हम सबके बीच में एक गहरा बॉन्ड है। और अभी हम देखते हैं शोयुन के साथ के जितने भी बंदे चोयुन ने मार के जमीन में गिराए थे वो सारे के सारे वापस से रिकवर होके उठ चुके होते हैं। और ये सब कुछ हुआ होता है शोयुन के एक कार्ड की हेल्प से जो कि उसने कार्ड बफेट से लिया था और उस कार्ड का नाम होता है द ग्रेटेस्ट बॉन्ड। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ये शोयुन के साथ के बंदों का एंड्योरेंस इंक्रीज कर सकता है और उनके स्टैट्स भी इंक्रीज कर सकता है। और ये चीज ऑब्वियसली टेम्पररी तौर पे होगी, इसलिए इस कार्ड का इस्तेमाल एक महीने में सिर्फ एक बार किया जा सकता है। अभी शोयुन के साथ के सारे बंदे दोबारा से उठ चुके होते हैं और शोयुन कहता है, चोयुन चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हार नहीं मानेंगे। इसी के साथ कैंगशॉक चोयुन के ऊपर एक हमला करता है और कहता है, मेरा नाम कैंगशॉक है और एक दिन मैं अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाऊंगा। कैंगशॉक चिल्ला चिल्ला के चोयुन के ऊपर हमले कर रहा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चोयुन को कुछ भी हो रहा होगा। इसी के साथ जेहा भी चोयुन के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि चोयुन सारे के सारे हमले ब्लॉक कर रहा होता है या फिर डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि जेहा एक नंबर का हरामखोर है। जेहा ने अपने हाथों में नुकीले पंच पहने होते हैं जिसकी वजह से ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये पंच किसी के शरीर में घुप के खून तो जरूर बहाएंगे। और यही चीज अभी चोयुन के साथ हुई होती है। और हम बोल सकते हैं कि अगर चोयुन को हल्का फुल्का कोई डैमेज पहुंचा है तो यही पहुंचा है। बाकी युग्योम ना भी अपनी लाते चोयुन के ऊपर बार बार बजा रहा होता है, लेकिन चोयुन इन सबको साथ में हैंडल करता हुआ इन लातों को भी ब्लॉक करता है और युग्योम ना के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको शांत करने वाला होता है। लेकिन इतने में ही हारू चोयुन के पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये अटैक चोयुन का ही होता है जो हारू ने कॉपी कर लिया होता है। चोयुन अभी ये चीज देख के हैरान हो ही रहा होता है कि हारू ने उसका अटैक कॉपी करा है। लेकिन इतने में ही शोयुन भी ओल्ड फैशन टैक्योन के साथ चोयुन के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ में हमें शोयुन के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि सारे के सारे EX लेवल के होते हैं। अभी शोयुन और उसके साथ के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे एक साथ चोयुन के ऊपर लगातार हमले कर रहे होते हैं। इसी दौरान युग्योम ना चोयुन के पीछे से उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये अटैक सरप्राइज अटैक होने के बावजूद भी चोयुन इस अटैक से बच जाता है। चोयुन अपने शरीर को बहुत ही फास्ट तरीके से पीछे की तरफ झुका देता है और चोयुन ने ऐसा करा होता है स्टैट चेंज नाम के कार्ड से। और ये कार्ड असल में जिकवैंग होंग का होता है जो कि एक क्लाउड कॉपी होती है चोयुन की। दरअसल चोयुन ने भी अपने सबसे ज्यादा खतरनाक स्टैट को अपनी स्पीड में डाला होता है जिस वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। और शोयुन ये चीज देख के हैरान होता है कि चोयुन ने अभी जिकवैंग का कार्ड इस्तेमाल करा है। युग्योम ना के हमले से बचते ही चोयुन कहता है, शोयुन किम तू अकेला नहीं है जो लोडिंग कार्ड का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब चोयुन ने लोडिंग कार्ड की मदद से ही अभी जिकवैंग के अटैक को कॉपी करा होता है, यानी कि उसके कार्ड को इस्तेमाल करा होता है। क्योंकि चोयुन
चोयुन ने भी कार्ड बफेट में जाके इस लोडिंग वाले कार्ड को खरीदा होता है। हम उस समय का सीन देखते हैं जब चोयुन कार्ड बफेट में इस कार्ड को खरीद रहा था और कहता है, तो ये वो कार्ड है जो शोयुन किम इस्तेमाल करता है। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का भी कोई कार्ड है। और अगर आपको याद नहीं तो आपको याद दिला देता हूँ, ये जो लोडिंग कार्ड है इसकी मदद से कोई इंसान अपनी गैंग के किन्हीं 3 बंदों के अटैक्स को कॉपी कर सकता है। और चोयुन ने पहला अटैक कार्ड कॉपी करा होता है जिकवैंग का और दूसरा अटैक कार्ड कॉपी करा होता है जीवॉन शियो का और इस अटैक कार्ड का नाम होता है वर्सेटैलिटी। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि तुम जितना अपने दुश्मन के ऊपर हमला करोगे तुम्हारे स्टैट उतने ही इंक्रीज होते रहेंगे और तुम्हारे दुश्मन के ऊपर एक रैंडम डीबफ भी अप्लाई हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे दुश्मन की कुछ चीज माइनस हो जाएगी, जैसे कि कोई स्टैट हो गया या फिर वो फ्रीज हो गया, कुछ भी हो सकता है उसके साथ रैंडमली। और इसी के साथ चोयुन ने कैंगशॉक के पेट में अपनी कोहनी मार दी होती है, जिस वजह से कैंगशॉक ने अपने मुंह से खून थूक दिया होता है और वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो चुका होता है। साथ ही में चोयुन ने जेहा के मुंह पे भी लात मार के उसको भी शांत कर दिया होता है और वो भी कुछ देर तक अभी हिल नहीं सकता। युग्योमना, हारू, चोयुन ने इन सबको ही अभी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बजा दिया होता है, जिस वजह से ये सारे के सारे अभी काफी ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं और चोयुन इन्हें लगातार बजाया जा रहा होता है। और इसीलिए हारू लोगों के ऊपर बार बार कोई डीबफ अप्लाई होता जा रहा होता है, जैसे कि उन लोगों की बॉडी कभी स्लो हो जाती है तो कभी वीक हो जाती है तो कभी पैरालाइज हो जाती है और साथ साथ में वो जो मार खा रहे हैं वो तो अलग है, उसका अपना अलग खाता चल रहा है। शोयुन जैसे ही देखता है कि उसके गैंग के बंदों का मार मार के कुत्ता बना दिया गया है, वैसे ही शोयुन फटाक से अपने एक कार्ड का इस्तेमाल कर देता है जिसका नाम होता है द पीच ऑफ रिकवरी। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि शोयुन इस कार्ड से अपने और अपने 3 बंदों का स्टेमिना रिकवर कर सकता है, इसलिए जेहा, युग्योमना और हारू इन तीनों बंदों का स्टेमिना रिकवर हो चुका होता है। बट इसी के साथ चोयुन अपने एक कार्ड का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है क्रिटिकल वाउंड और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि अगर कोई बंदा रिकवर हो रहा है तो ये कार्ड उसे रिकवर होने से रोक सकता है, यानी कि जो शोयुन के बंदे रिकवर हो रहे थे चोयुन ने उनकी रिकवरी रोक दी होती है। साथ ही में जेहा के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका दिया होता है। बट इतने में ही कैंगशॉक हिम्मत करके उठता है और पीछे से चोयुन को पकड़ लेता है। कैंगशॉक ने भी चोयुन को हवा में उठा दिया होता है और उसके ऊपर सुप्लेक्स मारने वाला होता है और कहता है, इस चोयुन से डरने की जरूरत नहीं है, आज मैं इसे यहाँ जमीन में गाड़ दूंगा। लेकिन इतने में ही चोयुन अपने एक कार्ड का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है स्ट्राइक और कैंगशॉक के मुंह पे अपना एक हाथ मार के उसको जमीन में चिपका देता है और यही पावर होती है स्ट्राइक की। लेकिन कैंगशॉक अभी इस्तेमाल कर रहा होता है अपने एक कार्ड का जिसका नाम होता है इनविंसिबल रेसलर और इस कार्ड की खासियत यह होती है कि 2 मिनट तक कैंगशॉक को डैमेज नहीं पहुंचेगा और उसके स्टैट इंक्रीज होते रहेंगे। इसीलिए कैंगशॉक अभी अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता और उसने चोयुन को पकड़ लिया होता है और कहता है, सॉरी लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। शोयुन जल्दी से अपना काम करो। इसी के साथ शोयुन हवा में उछलता हुआ आता है चोयुन के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी लकड़ी की तलवार से और ये लकड़ी की तलवार चोयुन के बिल्कुल भी नॉर्मली नहीं पड़ने वाली होती, क्योंकि शोयुन भी अभी यहाँ पे अपनी लोडिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है जिसमें वो अपनी गैंग के 3 बंदों के कार्ड इस्तेमाल कर सकता है कोई भी। शोयुन पहला कार्ड इस्तेमाल कर रहा होता है ओवरलॉर्ड रिटर्न, जिसकी नॉर्मल तौर पर ये खासियत होती है कि अगर शोयुन किसी के एक अटैक मारेगा तो ऐसा लगेगा जैसे 2 अटैक पड़े हैं। दूसरा कार्ड होता है ओवरलॉर्ड डेसेंट। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि इसकी मदद से शोयुन का दुश्मन थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पाएगा। और तीसरा कार्ड होता है शोयुन का जिगैन रयू और इस कार्ड की खासियत होती है कि शोयुन की स्ट्रेंथ और स्पीड 3 लेवल बढ़ जाएगी लेकिन उसकी एंड्योरेंस F लेवल की हो जाएगी, यानी कि शोयुन अभी अपनी पूरी ताकत के साथ ये हमला करने वाला होता है चोयुन के ऊपर। लेकिन चोयुन कार्ड्स के मामले में मेरे हिसाब से शोयुन से ज्यादा खतरनाक है और हमें पता है चोयुन भी लोडिंग कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है और अब तक उसने लोडिंग कार्ड की सिर्फ 2 ही स्किल का इस्तेमाल करा होता है और अभी बिल्कुल सही मौके पे चोयुन इस्तेमाल करता है तीसरी स्किल का, जो कि होता है डैनियल का एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड। इस कार्ड की खासियत यह होती है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर जिस ताकत के साथ अटैक कर रहा है तुम उसकी दुगनी ताकत के साथ उसको वो अटैक वापस कर सकते हो, यानी कि शोयुन जो अटैक करने वाला होता है चोयुन के ऊपर, चोयुन उसी अटैक को डबल करके शोयुन को वापस कर देता है, जिस वजह से शोयुन की आंखें सफेद पड़ चुकी होती है और उसने मुंह से विमल थूक दिया होता है। ये अटैक पड़ने के बाद शोयुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो हिल नहीं पा रहा होता और अपने मन में कहता है, शिट, मेरे पास अब भी और कार्ड बचे हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इतनी जल्दी चोयुन से हार चुका हूँ। इसी के साथ चोयुन चलता हुआ आ रहा होता है शोयुन के पास और कहता है, शोयुन किम, तेरा खेल खत्म होता है, आखिरकार तेरे पास वो कोई भी रास्ता नहीं है जिससे तू मुझे हरा सकता है। लेकिन शोयुन जमीन में पड़ा पड़ा बोल रहा होता है, तो चीजें इस तरह से हो रही है, मुझे लगता है मैं तुझे नॉर्मल तरीकों से नहीं हरा सकता, इसीलिए मुझे ऐसा तरीका अपनाना होगा जो नॉर्मल नहीं है। चोयुन कहता है, क्या तू ऐसा तरीका अपनाएगा जो नॉर्मल नहीं है? आखिर तू बोलना क्या चाहता है? शोयुन कहता है, चोयुन, मैं तुझे हर कीमत में रोक के रहूंगा क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है अगर तेरे पास और ज्यादा कार्ड्स आए
और तू और ज्यादा क्वेस्ट को पूरा कर पाया तो तू क्या कर सकता है, इसलिए तुझे रोकना बहुत जरूरी है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सेचन की तूने क्या हालत करी थी, जिस वजह से मुझे लगता है कि तेरे अगल बगल कोई भी सेफ नहीं है, ना ही मेरे दोस्त, ना ही परिवार वाले। तेरे रहते हुए कोई भी सुरक्षित नहीं है। शोइन अभी लड़खड़ाते हुए अपनी जगह में उठ चुका होता है और अब भी बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता कि तेरा मकसद क्या है, लेकिन तुझ जैसे इंसान को मैं ऐसा खुला नहीं छोड़ सकता। तुझे रोकना जरूरी है। मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जो तुझे रोक सकता है, इसीलिए मैंने इस चीज को स्पेशली तेरे लिए तैयार करा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है, मुझे बस तुझे रोकना है। लेकिन चोयुन को ये फालतू की बातें नहीं सुननी होती, इसलिए वो बहुत ही स्पीड में शोइन की तरफ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन चोयुन को अभी वार्निंग के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और साथ ही साथ में ये भी नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि शोइन के स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चोयुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो अटैक करना रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ जो शोइन होता है उसने खड़े खड़े खुद के ही ऊपर इस्तेमाल कर दिया होता है लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड का, यानी कि शोइन ने इस कार्ड का इस्तेमाल करके खुद को ही एक ज़ॉम्बी बना दिया होता है। उसकी पोटेंशियल और उसकी इंटेलिजेंस दोनों की दोनों जीरो हो चुकी होती है और उसके बदले में शोइन के बाकी के स्टैट्स अभी अनडिटेक्टेबल हो चुके होते हैं, यानी कि वो भी चोयुन के जितना ताकतवर अभी हो चुका होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शोइन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है इतना ज्यादा ताकतवर बनने के लिए, यानी कि शोइन अगर जीत भी जाता है तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि शोइन अभी चलता फिरता ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन शोइन ने जरूर इसकी भी कुछ फ्यूचर प्लानिंग करी होगी और वही चीज हमें आगे देखनी है। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और चीजें अभी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं, खासकर तब जब इन दोनों में से कोई एक हार जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।